एंड वेलकम और आप लोगों का स्वागत है इन दी ओलंपिक स्टोरी पावर्ड बाय स्पोर्ट्स अड्डा। और हमारी ओलंपिक स्टोरी की कहानी में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नमकीन ट्विस्ट है, क्योंकि आज हम एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम बहुत चाहते हैं भारतीय होने के नाते। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं बन पाया, मगर इसकी लोकप्रियता जो है जिस तीव्रता से बढ़ रही है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है इस वक्त। एंड ऑफ कोर्स हमारे को इसके बारे में बताने के लिए एंड ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है इंडियन कबड्डी के पोस्टर बॉय। जी, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं प्रो कबड्डी लीग में जिनके 1000 से ज्यादा पॉइंट हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। 2016 में जब हम गोल्ड जीते थे एशियन गेम्स में, वहां पे भी ये मौजूद थे। तो काफी मतलब जिसे कहते हैं भवंडरी तूफान है। 6 सीजन खेल चुके हैं और अब खेल रहे हैं तामिल थलाइवास के साथ। मैं बात कर रहा हूं ऑफ द वन एंड ओनली मिस्टर राहुल चौधरी। कबड्डी 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 कबड्डी। वेलकम टू द शो राहुल जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो राहुल जी शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो इसके बारे में बातचीत करते हैं कि कबड्डी का जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है, वो बहुत इनकरेजिंग है आपके लिए एज अ प्लेयर, क्योंकि अब 26 कंट्रीज कबड्डी खेल रही हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पहले बहुत कम कंट्रियाँ इसको खेलती थी। पहले इंडिया खेलता था, फिर पाकिस्तान खेलता था, और उसके बाद ये ईरान, कोरिया, अभी जो वर्ल्ड, और बहुत ही अच्छा लगा था। तो अब हेलो, हाँ जी बताइए। तो उसमें बहुत अच्छा लगा था, और आगे धीरे धीरे टीमें बढ़ती चली जाएंगी। इससे पहले कम टीमें आती थी। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत अच्छी टीमें आई। तो कि ये सिर्फ जिसे कहते हैं एक लोकल स्पोर्ट नहीं है, बिकॉज जिस हिसाब से आप लोग खेलते हैं, देश को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी जिस हिसाब से खेलते हैं, हर बारी यही दृश्य सामने आता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्पोर्ट है। इसमें फिटनेस लेवल्स, इसमें टेक्निक, इसमें टीम वर्क, सारी चीजें एक का तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। और जिस हिसाब से और जिस स्पीड पे आप लोग खेलते हैं, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा शायद ये दुनिया में सबसे, अगर सबसे मुश्किल तो नहीं, मगर उनमें से एक मुश्किल स्पोर्ट बहुत जरूर कहूंगा इसको। टफ है, इजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, और आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, प्लस आई कॉन्टैक्ट भी चाहिए, माइंड भी चाहिए। अब क्या करना है, कब कौन आपको नहीं करेगा, कौन आपको टैकल करने वाला है। 7 प्लेयर्स अंदर खेलते हैं और अकेला रेडर को रेडी करता है। तो इसमें दिमाग के काम, मतलब कि बॉडी के हर पार्ट इसमें काम करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी हो ही रहा है कि मैं रेड कर रहा हूँ और आप डिफेंड कर रहे हो। बट अगर हम ओलंपिक्स की बात करें राहुल जी, अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम ओलंपिक्स में कबड्डी का दर्जा नहीं, कबड्डी को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि शायद ओलंपिक का जो एक रूल है कि एक स्पोर्ट को 75 देशों में खेला जाना चाहिए, 4 कॉन्टिनेंट में। आज की तारीख में सिर्फ 26 देश कबड्डी खेल रहे हैं। तो एज अ प्लेयर आप काफी टाइम से अब ऑफ कोर्स कबड्डी खेल रहे हैं, आप बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए कि कबड्डी जल्द से जल्द एक ओलंपिक स्पोर्ट बने? अब ये कि जैसे कि लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ऐसे कि आपका यूएसए, इंग्लैंड, पोलैंड, बहुत सारी टीमें नहीं आई थी, और ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपना में एक अच्छी कंट्री है, जिनका आना बहुत जरूरी है हर गेम के अंदर। तो जब वो टीमें आ गई हैं, धीरे धीरे और भी टीमें बढ़ रही हैं। अभी जो अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसमें मुझे लगता है कि 40-50 टीम कम से कम आएंगी, क्योंकि जो नई जो टीमें हैं वो बन रही, सब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें गेम के अंदर इतना खर्चा ज्यादा कम है और गेम ज्यादा अच्छा है।
हर कंट्री देखती है ना कि इसमें कितना बजट है, इसका क्या है, क्या हर तरीके से ये बहुत ही नॉर्मल गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम। हम्म। तो इसमें मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें टीमें आएंगी और तब तक मुझे लगता है कि ये अगला जो ओलंपिक होगा उसको वो तो नहीं, पर उससे अगला जब होगा तो इसमें कबड्डी हो जाए। 2028 की हम बात कर रहे हैं। आई एम रियली होपिंग कि ये आपकी बात में दम हो, और आई थिंक ओलंपिक्स में अगर कबड्डी इंक्लूड होगा तो क्या फिर आप ये बात मानेंगे राहुल जी कि अगर कबड्डी ओलंपिक्स में आ गया तो इंडिया का तो तय है कि हमें तो गोल्ड मिलेगा ही। देखो, तय कभी कुछ नहीं होता। अगर टीम सही बनेगी और सही प्लेयर्स जाएंगे तो पक्का जाएगा, वो मेडल लेके आएगी, क्योंकि अपनी कबड्डी की अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। और हाँ, ये बिल्कुल मतलब मान सकते हैं कि हाँ एक मेडल तो पक्का रहेगा ही। हाँ, ये हुई ना बात सर, ये हुई ना एक अब आपके 2000 एक पॉइंट गोल्ड तो पहले एक गोल्ड तो अपना एक मान के रख लेंगे कि हाँ चलो एक ये तो पक्का, इसको तो साइड में रखना। वो कहते हैं ना कि जब कोई एक अच्छा प्लेयर होता है कि चलो एक सिलेक्शन हो गया है, बाकी 11 ढूंढ लो। राहुल जी, अभी हम जैसे बात कर रहे थे ओलंपिक के बारे में, और यू नो कि आई होप जल्दी से जल्दी स्पोर्ट आए ओलंपिक में। आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि भारत के बहुत करीब है ये स्पोर्ट, हम कबड्डी को अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि हमारे को कोई एक स्पेशल रोल प्ले करना चाहिए एज एज इंडिया, कि हम इस स्पोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खुद प्रमोट करें ताकि जल्द से जल्द ये कुछ हो? क्या आपको लगता है उससे फर्क पड़ेगा? यस, उससे बिल्कुल ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि जो अभी लास्ट टाइम जो 26 टीम जो खेली थी वो इंडिया ने उनको ज्यादा फोकस करके उनको लेके आके इंटरेस्ट दिलाया था, तब वो जाके उसमें खेले, उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा गेम है। तो ऐसे जब हमारा पर्सनल गेम है तो हमें आगे बढ़ के और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी ये गेम वहां पे जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे आपने जैसे ये बात छेड़ी और अंतर्राष्ट्रीय टीम्स की हम बात करें, अब भारत पहली बार शायद अपने पूरे इतिहास में ईरान से हारा। तो एज अ प्लेयर, ठीक है, हार किसी को अच्छी नहीं लगती, ऑब्वियस सी बात है, मगर एज अ प्लेयर क्या आपको ये लगा कि अरे यार अच्छी चीज है एटलीस्ट कि अब मेरा जो खेल है वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दूसरे देश भी बहुत, जिसे कहते हैं, गंभीरता से खेल रहे हैं, और अब शायद एक लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब मेरे को भी हराने की क्षमता रखते हैं? यस, ये तो है। ये सामने टीम बहुत अच्छी है, जैसे कि ईरान, कोरिया, पाकिस्तान, अच्छी टीम है सभी। पर इसमें होता क्या है, टीम हमारी हारी उसमें थोड़ा लो तो हो जाता है, पर कुछ इंसानों का बहन भी टूट जाता है, जैसे कि सभी कहते हैं यार क्या है, कबड्डी तो है अपनी टीम जीत जाती है, पर ऐसा नहीं है अभी। ऐसे पहले होता है कबड्डी में गए मेडल उठा के लिए, अभी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत टफ है, पर हमारी टीम स्ट्रांग है तभी मेडल लेकर आती है। ऐसा नहीं कि सोचते हैं लोग कि जाएंगे कबड्डी तो मेडल लेके आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो सोच है हमारी इंडिया को चेंज करनी पड़ेगी। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग गेम हो चुका है और जो सामने टीम है बहुत टफ मैच होते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली काफी आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि जो हमारी एक एज अ नेशन या एक भारत देश की एक मानसिकता सी बनी हुई है कि अरे यार कबड्डी हमने ही शुरू की थी तो हमें ही सारे इसके दाव पेच पता है, हमें इसके गूढ़े राज पता है, तो इसीलिए हम जीत जाते हैं। मगर अब ये ऐसा नहीं है, हमारे को अपना लेवल भी हर वक्त अप करना पड़ेगा जिस हिसाब से हम आगे इस चीज को फिगर आउट कर सकें। तो एशियन गेम्स आ रही है, उसमें जो प्रिपरेशन या जो भी सिचुएशन हम लोग सोच के चल रहे हैं, उसमें कोई क्या स्पेशल कैंप शुरू होगा राहुल जी प्रिपरेशन के लिए कबड्डी टीम के लिए, या उसकी क्या है सिचुएशन इस वक्त? यस, बिल्कुल। जैसे कि लीग में या कोई भी इवेंट हमारा स्टार्ट होगा तो उससे पहले 1 महीने का कैंप लगता है और लगेगा, क्योंकि सभी को काफी टाइम हो गया है घर पे रहे हुए, और प्रैक्टिस मुझे लगता है गेम प्रैक्टिस तो किसी की नहीं हो रही होगी, क्योंकि सब पे फिटनेस ज्यादा कर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट गेम है तो अभी कहीं पे ग्राउंड स्टार्टिंग नहीं है, कोई प्रैक्टिस एकेडमी स्टार्ट नहीं है, तो अभी धीरे धीरे सब स्टार्ट हो गई हैं। तो लगता है कि अब कैंप लगने चाहिए, क्योंकि कैंप बहुत जरूरी है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है, टीम वर्क है, तो टीम वर्क को पहले एक साथ मिलकर टीम वर्क का टीम सेट करनी पड़ती है, तभी टीम प्ले कर पाती है।
तो वेल राहुल जी, ऑफ कोर्स अब समय आ गया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारी ओलंपिक का कि जितने खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक के खेमे में, उनके लिए अगर आप एक मैसेज दे पाए, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो जितने लोग कबड्डी लीग को फॉलो करते हैं उनके लिए भी अगर आप एक मैसेज दे पाए तो बहुत उम्दा होगा। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा जितने भी हमारे टोक्यो ओलंपिक में गए हैं उनको सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पहले तो सिलेक्शन होने के लिए और फिर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिक में। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा मेडल लेके आएँ और सारी इंडिया उनके साथ है, हम साथ हैं, कबड्डी परिवार पूरा उनके साथ है। वो ऐसे ही बढ़ते चले जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। तो वेल राहुल जी, इसके बाद हम लोग ऑफ कोर्स आगे डेफिनेटली उम्मीद रखते हैं कि जो लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक्स होगा, जैसे हमने शुरुआत में बात आई होप हो जाए, उसमें आप भारत के कलर्स पहन के, झंडा पकड़ के वहां ओपनिंग सेरेमनी पे जरूर दिखें। ये सच में उम्मीद करता हूँ। और आई होप ये सपना जरूर हमारा पूरा हो। तो वेल, थैंक यू सो मच राहुल जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। और अगर मैं ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बता दीजिएगा। हाँ, कबड्डी नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी पर यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का वीक था। कबड्डी 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 बिल्कुल फिट है। तो वेल, फॉर ऑल ऑफ यू गाइस वाचिंग, कीप वाचिंग। अभी ओल्ड टाइप पे, सॉरी ये पुराना था ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कबड्डी 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 ये ओल्ड था। उसमें क्या था, तब कोई टैकल करता था तो कंटिन्यू कबड्डी 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 करना होता था। अभी क्या है, अभी चल रहा है कबड्डी कबड्डी। कबड्डी की आवाज कम आती है, लिपसिंग चलते हैं बस। दिखना चाहिए कि हाँ ये कुछ बोलना चाहिए, आप कुछ भी जय श्री राम करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान नाम लेते रहो या अपना नाम लेते रहो, बस लिपसिंग चली जाइए। हाँ ये कुछ बोल रहा है, ठीक है, बस ये अच्छी बात नहीं लगना चाहिए। ये आपने हमारे को अच्छी बात बताई। और मैं चाहे कोई भी प्लेयर है, जिस भगवान को या गॉड की जिसको भी जानता है, उसको नहीं उसका भी नाम ले सकता है, पर एम्पायर को दिखना चाहिए कि हाँ ये कबड्डी बोल रहा है कुछ। हाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि जब मैं आपसे अगली बारी मिलने वाला हूँ तो एटलीस्ट मेरा ये जो एक पॉइंट है ये तो सही रहे, बाकी और तो कुछ ना हो वो बात अलग है, बट ये तो ठीक रहे। ओके वेल, थैंक यू सो मच राहुल जी, एंड बेस्ट ऑफ लक गोइंग इनटू द फ्यूचर। और जो हम आप लोग सब देख रहे हैं, keep watching, of course, the Olympic story. It's powered by Sports Adda, and we are going to be back with lots more excitement. But till we meet again, take care of yourselves and your family and get jabbed, because this one doesn't hurt. And as Rahul said it, try this at home. Thanks.